Assalamualaikum viewers, this is Aizzul Law Foundation channel. Today we are going to learn in another section of Pakistan Penal Code 1860, the section number 124. Title of that section is Assaulting President, Governor, etc. with the intention to compel or restrain the exercise of any lawful power. यानी हमला किया जाए किसके ऊपर? सदरे मुमलकत के ऊपर और गवर्नर के ऊपर, इस नीयत से, ये इंटेंशन रख के कि उसको मजबूर किया जाए या फिर उसको रोका जाए कि वो अपनी जो लॉफुल पावर है वो यूज़ ना कर सके। ठीक है, यानी सदर या गवर्नर के पास पावर है कि वो अपना पावर वो यूज़ करके किसी भी काम से किसी भी अथॉरिटी को रोक सकता है, लेकिन कोई बंदा जो कि एक ऑफेंडर बन के इस नीयत से उस प्रेसिडेंट और गवर्नर को वो पावर यूज़ ना करने दे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। whoever with the intention of including compelling the president of Pakistan and governor of any province to exercise or restrain from exercise in any manner of the lawful power of the president or governor। हम इसको यहाँ तक समझते हैं कि जो कोई बंदा इस इंटेंशन से कंपेल यानी मजबूर करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नर किसी भी सूबे का, ठीक है, यानी जो हमारे 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान। ठीक है, इनमें हेड ऑफ द प्रोविंस कौन होता है? वो होता है गवर्नर। ठीक है, इन चारों प्रोविंस में किसी भी गवर्नर को मजबूर किया जाए कि वो अपनी पावर को यूज़ करे, वो पावर जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने दी है, उसको किसी नाजायज़ मतलब यानी ऐसा अगर वो पावर वो यूज़ करेगा तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको होगा? ऑफेंडर को होगा। वो ऑफेंडर उसको कंपेल करे किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को वो काम करवाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा आगे देखते हैं हम। Assaults are wrongfully restrained or attempt wrongfully to restrain or override by mean of criminal force or show of criminal force or attempts so to override the president or governor, यानी उन पर हमला करे वो ऑफेंडर, उनको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करे यानी रॉन्गफुल तरीके से रोके, गलत वे से रोके, और अटेम्प्ट करे वो तरीका, गलत तरीका उनको रोक के उनके ऊपर मज़ाहमत करे, कुछ भी यूज़ करे, यानी जो उसके पास मतलब कोई राइट नहीं है किसी को भी नुकसान पहुंचाने का, लेकिन वो नुकसान भी किसको पहुंचा रहा है? प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। ठीक है, उनको रोक रहा है और उनके ऊपर मज़ाहमत कर रहा है, धावा बोल रहा है, तो किस नीयत से कि वो अपना वो मतलब हासिल करे उस पावर को यूज़ करवा के, और या फिर वो अपना क्रिमिनल फोर्स यूज़ करे। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स यानी ये जो बातें बताई मैंने कि उनको रॉन्गफुली रोक के या अटेम्प्ट करे, रोकना चाहे या हमला करे, या फिर उस पावर का, उस जो क्रिमिनल फोर्स जो इसके पास पावर है क्रिमिनल फोर्स वाली, वो यूज़ करके अटेम्प्ट करे कि वो जो है ना भेजा रोकेगा गवर्नर और प्रेसिडेंट को। ठीक है, उस एक्ट को करने के लिए, तो उसको क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 7 years एंड शैल बी लायबल टू फाइन। उस बंदे को पनिशमेंट दी जाएगी आइदर डिस्क्रिप्शन यानी कोई भी डिस्क्रिप्शन वाली, सिंपल और रेगरस। ठीक है, और रेगरस जो कि 7 साल से तजावज़ नहीं करेगी, इतने तक होगी, और उसके ऊपर फ़ाइन भी लायबल, वो हकदार होगा, फ़ाइन का भी मुस्तहिक होगा। ये था सेक्शन 124। नाउ द सेक्शन 124A क्या है? ये सेडिशन, बगावत। ठीक है,
अब बगावत किसके खिलाफ होती है वो हम देखेंगे इस सेक्शन में। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into a hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the federal or provincial government established by law shall be punished with either description 3 years to which fine may be added or with fine। सेक्शन 124A कहता है बगावत के लिए कि कोई भी बंदा चाहे वो लफ्ज़ों से, कौन से लफ्ज़, चाहे वो बोले गए हों या फिर लिखे गए हों कहीं पे, या फिर कोई ऐसी शक्लें वगैरह, निशानात वगैरह यूज़ किए गए हों, चाहे वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी नुमाइश यानी बाज़ार, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि ये दिखा सके कि उसमें तौहीन वगैरह कही जाए या फिर इंतशार वगैरह फैलाया जाए किसके खिलाफ, या फिर एक्साइट किया जाए, उकसाया जाए लोगों को या किसी ऐसे ग्रोह को कि वो क्रिएट करें उसके उकसाने पे डिसअफेक्शन, अदम इत्मीनान। डिसअफेक्शन मीन्स अदम इत्मीनान जाहिर करें किसके खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो कि बनाई गई हैं लॉफुल मैनर में, इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी लॉ के तरीके से वो गवर्नमेंट का इंतखाब हुआ है और वो लॉफुली मतलब अपने वजूद में आई हैं टू गवर्न द कंट्री आर प्रोविंस। उस बंदे के ऊपर 3 साल सज़ा आयद हो सकती है, उसमें फ़ाइन भी लग सकती है या फिर फ़ाइन अलग भी हो सकती है। ठीक है, ये था सेडिशन। अब सेडिशन में ये कहा गया कि बगावत, ऐसी बगावत किसके खिलाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो लफ्ज़ों से हो, लफ्ज़ कौन से, कहीं पे बोले गए हों, ठीक है, या फिर कहीं पे लिखे हुए हों, या फिर ऐसे निशानात वगैरह या ऐसे क्लूज़ देना जिससे ये ज़ाहिर हो कि बगावत फैल सकती है, या किसी बंदे को उकसाना अपनी कंट्री के फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो बगावत करें। ठीक है, कि उकसाना या उकसाने की कोशिश करना कि वो अपना अदम इत्मीनान ज़ाहिर करें अगेंस्ट दीज गवर्नमेंट्स जो कि आई हैं वजूद में कानून के ज़रिए से, तो उस बंदे को 3 साल सज़ा होगी, उसके साथ फ़ाइन भी हो सकती है या फिर फ़ाइन अलग भी हो सकती है। ठीक है, सो ये था हमारा लेक्चर सेक्शन 124 के ऊपर। सो होप सो आपको समझ आया होगा और उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक यू सो मच।